और दक्ष प्रजापति के साथ जब प्रसूति नाम की कन्या का विवाह हुआ तो सज्जनों 16 कन्याएं पैदा हुई। इसमें सती नाम की कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और पद को लेकर अपने प्रजापति पद के अभिमान में दक्ष इतने चूर हो गए पद में कि उन्होंने जगत पिता देवाधिदेव महादेव आशुतोष अवधरदानी भगवान शिव से द्वेष कर अपना ससुर अपने दामाद से ही द्वेष करने लगे। इस असभ्य अशिष्ट भूतों के संग में रहने वाली शमशान में विभूति रमाने लगे दक्ष। और बृहस्पति सौ यज्ञ जब करने लगे, सब देवताओं को देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा तो परिणाम ठीक नहीं निकला। भगवान शंकर कहते हैं कई बार जीवन में वह होता है जो राम जी की इच्छा है, कोई ही सोई जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ावे साथ। बंधुओं, जीवन में कई बार होनी अनहोनी जो घटना निर्धारित है वह हो ही जाती है, होनी बड़ी बलवान होती है। देवी सती ने यज्ञ मंडप में भगवान शिव का भाग ना पाया, शिव के इस अपमान के घूंट को सह न सकी और देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञाग्नि में भस्म कर लिया। इसी सती का जब पुनर्जन्म हुआ हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में, तो पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। कथा तो विस्तार से कहोगे तो घंटों भी लग जाएंगे समय, और कथा का कोई अंत नहीं है। कथा कहने के लिए तो कितना भी समय हो कम ही पड़ जाता है, किंतु फिर भी अब कथा में समय का ध्यान रखना ही पड़ता है। श्रोत सीमा का ध्यान रखते हुए कथा को थोड़ा संक्षेप में लपेट रहे हैं, संक्षिप्तता में स्पर्श करते हुए शिव पार्वती विवाह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। दक्ष का यज्ञ तो सफल ना हो सका, समस्त उनकी बेटी सती जो यज्ञाग्नि में कूद पड़ी, स्वयं को भस्म कर लिया, वही पुनर्जन्म हुआ तो हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती बनी है। सज्जनों, पार्वती ने देवर्षि नारद की आज्ञा से, सदगुरु की आज्ञा से कठोर तप किया, कठिन तपस्या की और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जब तप किया है तो आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर ने देवी पार्वती को वरदान दिया और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। देखिए भक्तों, भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना चाहते हैं वह गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय लगता है और परांबा भगवती पार्वती भगवान शिव से विवाह करने के लिए पधार चुकी हैं। शीतल जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय है, तो गंगा जल से स्नान कराएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बिल्लो पत्र चिकनी 3 पंखुड़ियों वाली, कैसी पत्तियां लेनी है? 3 पंखुड़ियों वाली चिकनी दूध चढ़ाता है, वह निरोग बन जाता है, निरोगी काया पाता है, बीमारियों से बच जाता है। भगवान ऐसे दयालु महादेव है भगवान शंकर, भोले भंडारी अवधरदानी, जो भांग धतूरा आक बिल्व पत्र मानस के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र के